अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आज आपके लिए कुछ और बहुत ही यूज़फुल टिप्स और हैक्स लेकर आई हूँ। आपके लिए बोतल के ढक्कनों का ऐसा इस्तेमाल बताने वाली हूँ कि जिन बोतल के ढक्कनों को हम बेकार समझ के फेंक देते हैं, उनको फेंका ना करें। बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। इनसे बनाने वाली बहुत अच्छी आपको एक चीज़ बताऊँगी इससे बनाने के लिए, और ऐसी बहुत सी बेशुमार टिप्स हैं जो आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगी। आपके बेशुमार पैसों की बचत होगी और आपके लिए डेली रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत काम आने वाली टिप्स हैं। इसके लिए आपने वीडियो को पूरा देखना है, कोई पार्ट स्किप मत कीजिएगा। चैनल पे नए हैं, पहली दफ़ा देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहली टिप की तरफ चलते हैं। पहली टिप मेरी इस तरह से सालन के हवाले से। जब हम सालन बना रहे होते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि नमक उसमें काफ़ी तेज़ हो जाता है, तो खाने के काबिल नहीं रहता। तो जब भी ऐसा हो जाए कि नमक तेज़ हो जाए तो आपने क्या करना है, आटे का छोटा सा पेड़ा ले लेना है और उसको अपने सालन के अंदर, पकते हुए सालन के अंदर डाल देना है। सालन पक रहा हो ना उस टाइम डाल दें। अगर सालन ज़्यादा है तो 2 पेड़े भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं। उसको डालने के बाद आपने इसको इसके अंदर पकने देना है। तकरीबन 10 मिनट तक आप इसको पकने देंगे। तो ये इसके अंदर खासियत होती है आटे के अंदर कि वो सारे नमक को अपने अंदर, नमक को एब्जॉर्ब कर लेता है, जस्ट कर लेता है अपने अंदर। आपके नमक जो है जो तेज़ था वो बिल्कुल बैलेंस हो जाएगा। तो आपने इसके 10 मिनट के बाद इसको निकाल लेना है आटे के पेड़े को। और आटे के पेड़े को निकालने के बाद आपने इसको ज़ाया नहीं करना है, क्योंकि आटा है, रिज़्क है, और हमें रिज़्क को ज़ाया बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो उसको हमने क्या करना है कि जानवरों को खिला देना है, चिड़ियों वगैरह को डाल देना है। ठंडा करने के बाद फेंकिए वो बिल्कुल मत। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह से बोतल के हवाले से। इस तरह से बोतल अगर आपके पास है जो लंबे से मुंह की होती है तो वो आप ले लें, और नहीं तो आप सिरके वगैरह की खाली बोतल भी ले सकते हैं जिनके मुंह आगे से थोड़े से लंबे होते हैं। उसको लेने के बाद हमने कटिंग कर लेनी है आगे से। इस तरह से छुरी गर्म करके कर लें, इस तरह जिस तरह मैं कर रही हूँ, या फिर आप कैंची की मदद से भी इस तरह कट कर सकते हैं। ये हमें आगे वाला पार्ट इसका चाहिए, ये हमने ले लिया ये पार्ट। और उसके बाद जो इसका ढक्कन है वो हम ले लेंगे। इस ढक्कन के साथ हमने क्या करना है, इस ढक्कन के ऊपर हमने सुराख करने हैं। कोई भी चीज़ गर्म करके, पेचकस वगैरह गर्म करके अपने इसके ऊपर सुराख कर लेने हैं। तो मैं इसके ऊपर सुराख मैंने ये कर लिया है गर्म करके पेचकस, और ये देख सकते हैं इस तरह के सुराख आपने बना लेने हैं। और उसके बाद इसको दोबारा से इसके ऊपर फिक्स कर देना है। उसके बाद फिक्स करने के बाद हमने लेना है एक बैलून। बैलून हमारे घरों में बच्चों के पास होते हैं, ये खेलते हैं बच्चे, तो बहुत पड़े हुए होते हैं। तो एक बैलून ले लेना है। उसके बाद हम एक ऐसी चीज़ बनाने वाले हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। हमारे बाथरूम के नल होते हैं, हमारे किचन के नल होते हैं। आजकल आपको पता है सर्दियाँ, जब नल खोलो तो एकदम से बहुत सारा पानी आता है, कपड़े गीले हो जाते हैं। तो सारे इस चीज़ से आप बच जाएंगे जब आप ये चीज़ बना के लगाएंगे, ये टूल बना के लगाएंगे। और कोई कोई नल हमारे बहुत ऊंचे होते हैं, तो जब खोलो तो पूरे कपड़े गीले हो जाते हैं, उससे इतनी छींटें निकलती हैं। तो उसके बाद भी अगर आप ये फिक्स कर देंगे तो आपके पास कपड़े छींटें नहीं आएंगी, पानी एक सही नॉर्मल मकदार से निकलेगा। इसको आपने इसके ऊपर रबर बैंड चढ़ा लें, या फिर आप धागे की मदद से इसको फिक्स कर लें, टाइट कर लें। और उसके बाद अपने नलके के ऊपर चढ़ा लें। और नलके के ऊपर चढ़ाने के बाद अब आप इसको नल खोलेंगे, आप देखेंगे कितना बैलेंस पानी निकल रहा है। आराम से इसको घुमा के हर तरफ से सिंक धो भी सकते हैं, और अपने बाथरूम वगैरह के नलों में भी इस तरह से लगा लेंगे तो एकदम से तेज़ पानी नहीं निकलेगा और आपके कपड़े गीले नहीं होंगे। अब नेक्स्ट स्टेप मेरी इस तरह से बॉटल के हवाले से। ये बॉटल हमने ले ली है और इसका हम वही चीज़ बनाएंगे छोटी सी जो मैंने आपको शुरू में दिखाई थी। छोटा सा एक हमारे पास एक ऑर्गेनाइजर बनकर तैयार हो जाएगा, जो कि हम अपने बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने बैग में रख सकते हैं। इसके लिए आपने बोतल के मुंह को बिल्कुल आगे से काट लेना है, जिस तरह से मैं काट रही हूँ ना, बिल्कुल आगे से इस तरह से काट लेना है आपको। ज़्यादा बड़ा सा आपने नहीं चाहिए, बिल्कुल उसका मुंह के पास से काट लें। और उसके बाद एक साइड पर तो उसके ढक्कन लगा हुआ होता है, दूसरी साइड पर अपने दूसरे ढक्कन को फिक्स कर लेना है। बिल्कुल आराम से फिक्स हो जाएगा, कोई मसला नहीं होगा। जो साइड हमने काटी थी ना, उस साइड पे हमने इसको फिक्स करना है। इसके ऊपर ना तो हमें ग्लू लगाना पड़ेगा, ना ही हमें कोई एल्फी वगैरह लगानी पड़ेगी। आराम से फिक्स हो जाएगा। दूसरी साइड पे हम ढक्कन लगा लेंगे। तो ये हमारे पास एक बहुत अच्छा टूल बनकर तैयार है। इसके अंदर हम अपने छोटी छोटी ज्वेलरी रख सकते हैं। कहीं हमें थोड़ी देर के लिए बाहर जाना हो तो हमें अपनी मेडिसिन रखनी होती है, 1-2 गोलियां रखनी होती हैं, वो बैग में डालो तो गुम हो जाती हैं, वो हम डाल के रख सकते हैं। अपने मेमोरी कार्ड है, सिम कार्ड है, इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें हम इसके अंदर डाल के रख सकते हैं। और कहीं भी जाकर डाल के अपने पर्स में डाल के ले जा सकते हैं। इस तरह 2-3 बना लिया करें और अपने पर्स के अंदर डाल के रख लिया करें, तो आपकी जो छोटी छोटी चीज़ें वो गुम नहीं होंगी और ये आपकी चीज़ें ऑर्गेनाइज रहेंगी और देखने में भी देखें कितना अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह के वोलन को और फलाइलन के कपड़ों के हवाले से। आजकल आपको पता है सर्दियाँ आ चुकी हैं, इस तरह की चीज़ें हम निकाल चुके हैं अपने सर्दियों के इस्तेमाल के लिए। तो क्या होता है कि किसी किसी कपड़े पे बोर आ जाता है, कभी कभी तो नए कपड़े पे ही बोर आ जाता है। तो इसके लिए आपने ले लेना है एक पुराना कोई रेज़र, बेकार पड़ा हुआ रेज़र हो तो वो ले लें, और फारिग आप बैठे हुए तो ये काम कर लें। इस तरह से हल्के हल्के हाथ से इसके ऊपर फेरेंगे तो आपका सारा बुर इस पे आ जाएगा। बिल्कुल आराम से आपने फेरना है, अपने सख्त हाथों से नहीं करना है ताकि आपका कपड़ा कट ना जाए। बहुत एहतियात से आपने करना है, उससे सारा बुर आपका उतर जाएगा और आपका कपड़ा बिल्कुल साफ हो जाएगा। तो मैं ऐसी टिप बताती हूँ जो कि काम की हूँ, ऐसी टिप नहीं होती है जिससे आपका वक्त ज़ाया हो। इसी तरह से हमारे ये वुलन भी होता है, फलाइलन भी होता है, उसके ऊपर भी हमारे बुर आ जाता है, तो उसको भी आप कंघी की मदद से इस तरह करेंगे तो वो भी बिल्कुल उतर जाएगा, बिल्कुल साफ हो जाएगा। इस तरह से आपने कर लेना है और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हाथ से कंघा फेर लेना है। अगर फलाइलन है तो आपने कंघा करना है, और अगर वुलन है तो वुलन के ऊपर आपने रेज़र ले लेना है। इस तरीके से आप साफ़ करेंगे तो आपके कपड़े बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे और बिल्कुल नए जैसे हो जाएंगे, उनका सारा बुर साफ़ हो जाएगा।
चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप मेरी इस तरह से मास्क के हवाले से, पुराने मास्क पड़े हुए होते हैं जिनको हम फेंक देते हैं, इनको फेंका ना करें। ये भी हमारे बहुत काम के होते हैं, मतलब है कि हर चीज़ ही हमारे काम की होती है। हर चीज़ से मैं कोई ना कोई आपको बेकार रखी हुई चीज़ों से कुछ ना कुछ बनाना सिखाती हूँ। तो मतलब ये घर में हमारी जो भी चीज़ें हैं वो सब काम में आती हैं और उससे हमारे पैसों की बचत भी होती है। तो ये हम कटिंग कर लेंगे इसको चारों साइडों से, जिस तरह से मैं कर रही हूँ। मेरे पास ब्लैक मास्क पड़ा था, मैंने ब्लैक ले लिया। अगर आपके पास कोई लाइट कलर का मास्क है तो वो भी आप ले सकते हैं, जैसे ब्लू कलर का होता है, ग्रीन वाला मास्क होता है, तो वो भी आप ले सकते हैं। ये हमने कटिंग कर लेंगे चारों तरफ से और उसके बाद हम इसको खोल लेंगे बीच में से। इसके बीच में जो कपड़ा होता है ना वो बहुत ही सॉफ्ट और बहुत अच्छा होता है। वो कपड़ा इतना ज़्यादा अच्छा होता है कि हमारे जो चश्मे वगैरह होते हैं जिनको हम साफ़ करने की हमें ज़रूरत पड़ती है, कभी कभी हम घर से बाहर होते हैं तो चश्मा हमारा धुंधला हो जाता है, उस पर लकीरें से पड़ जाती हैं, गंदा हो जाता है और हमें अपने दुपट्टे से कमीज से साफ़ करना पड़ता है। तो उसकी करने की ज़रूरत नहीं है। आप ये इसका बीच का जो पार्ट है, बीच का जो कपड़ा है, ये निकाल के रख लें। बहुत सॉफ्ट, बहुत अच्छा होता है और बहुत अच्छे से चश्मे हमारे साफ़ हो सकते हैं, इनकी चश्मों की सफाई हो सकती है। वैसे तो चश्मे का जो कपड़ा आता है वो भी बहुत अच्छा होता है, बहुत सॉफ्ट होता है और चश्मे की सफाई करने के लिए बहुत अच्छा होता है। लेकिन हर वक्त वो कपड़ा हमें हर जगह मिलता नहीं है, कभी गुम भी हो जाता है। तो उसके बदले आप ये मास्क का कपड़ा निकाल के इस तरह से रख लें अपने बैग के अंदर और जब भी कहीं बाहर जाएं आपको चश्मा साफ करने की जरूरत हो तो इससे अपने चश्मे को साफ करें। 10 रुपये का खर्चा है, इसमें कुछ भी ऐसा खर्चा नहीं है। तो बस ये निकाल के बैग में रख लिया करें। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप मेरी टमाटर के हवाले से है। टमाटर आपको पता है आजकल बाजार में कितने महंगे मिल रहे हैं और जब हम टमाटर ज़्यादा ले आते हैं या कम भी लाएं तो फिर क्या होता है कि 2 दिन ही पड़े रहें फ्रिज के अंदर तो ये ख़राब होने लगते हैं। तो ख़राब होने से बचाने के लिए हम इसको क्या करेंगे, मैं आपको टिप बता रही हूँ छोटी सी, जिससे आपके टमाटर ज़्यादा अरसे तक चलेंगे और ख़राब नहीं होंगे, ना ही गलेंगे। आपने क्या करना है, आपने ले लेनी है इस तरह से टेप और टमाटर का जो ऊपर वाली साइड होती है जहाँ पे इसके डंठल लगे हुए होते हैं वहाँ पे इसको लगा देना है। इसको लगाने से ये होता है कि ये जगह जो होती है ना, इस जगह से ही हवा टमाटर के अंदर जाती है और टमाटर गलने लगते हैं, ख़राब होने लगते हैं। तो ये जगह पे जब टेप लगा देते हैं तो ये जगह पैक हो जाती है और ऐसा हो जाता है कि टमाटर डंठल के अंदर ही लगा हुआ है, अपने डंठलों में लगे होते हैं तो ख़राब नहीं होते हैं। तो इस तरह से हम लगा लेंगे तो यही हो जाएगा कि भाई डंठल में लगे हुए हैं और वो उनके अंदर बिल्कुल हवा नहीं जाती है और बिल्कुल पैक हो जाते हैं। तो सर्दियों में ये होता है कि हम फ्रिज बंद भी रखते हैं बहुत बहुत देर तक, तो उससे भी टमाटर हमारे ख़राब हो जाते हैं। तो आप फ्रिज को जितनी भी देर चाहें बंद रखें या फिर आप टमाटरों को फ्रिज के बाहर भी अगर रखें ना, ज़रूरी नहीं कि आप फ्रिज में ही रखें, बाहर भी रखेंगे तो आपके टमाटर 1 हफ्ते तो क्या 1 महीने तक भी आपके टमाटर ख़राब नहीं होंगे, ज़्यादा अरसे तक चलेंगे और आपके टमाटर सेफ रहेंगे। टिप पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, आपके लाइक की हमें बहुत ज़रूरत होती है और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप मेरी इस तरह से डेटा केबल को लेकर है। इस तरह के डेटा केबल फालतू पड़े हुए होते हैं या ख़राब होते हैं जिनको हम फेंक देते हैं, या फिर आपके पास कोई पुराने हैंड फ्री पड़े हुए हों या कोई पतली सी तार पड़ी हुई जो घरों में पड़ी हुई होती है वो ले लें। तो इससे हम क्या बनाने वाले हैं, इससे हम एक बहुत ही बेहतरीन टूल बनाने वाले हैं। सुई में धागा डालने के लिए आपको एक बहुत अच्छा टूल बनाना सिखा रही हूँ। इससे पहले भी मैं आपको सुई में धागा डालना बता चुकी हूँ, लेकिन लोग पूछते हैं कि भाई बताएं, तो मैं आसान से आसान तरीके आपके लिए लेकर आती हूँ। तो ये भी बहुत ही ईजी तरीका है जिससे आप सुई में बहुत आसानी से धागा डाल सकते हैं। आपने क्या करना है, इसका जो ऊपर से वो काट लेना है और तार को, और अंदर से जो इसके बारीक तार निकलती है, तांबे की तार होती है, ये हमने ले लेनी है, ये हमें चाहिए। लेकिन बहुत सारी छोटी छोटी तारें हैं तो हमें इसमें से एक चाहिए, बस एक ले लेंगे इसके अंदर। ये बहुत बारीक तार होती है और बहुत ही अच्छी होती है, लेकिन होती है हार्ड है काफ़ी। तो ये हम ले लेंगे और उसके बाद हम इसके ले लेंगे एक बोतल का ढक्कन। बोतल का ढक्कन जो हमारे पास फालतू पड़े हुए होते हैं उसी में से हम इस्तेमाल करेंगे, तो उसको हम ले लेंगे। और उसके बाद हमने इस तार को सबसे पहले क्या करना है कि इसको हमने कर लेना है फोल्ड। थोड़ा सा फोल्ड करेंगे हम, बस एक फोल्ड करना है आपने, और उसके बाद फोल्ड करने के बाद इसको जो बोतल का ढक्कन है ना उसके ऊपर लगा लेना है। उसके ऊपर आप किस तरीके से लगाएंगे, उसके ऊपर आपने लगाना है जिस तरह मैं आपको लगा के दिखाऊंगी अभी कि किस तरह से फिक्स करके लगाना है, और अपने टेप की मदद से इसको लगा लेना है इस तरह से करके कि तार आपका थोड़ा सा आगे निकला रहा है, जिस तरह से मेरा इसमें तार आगे निकला हुआ है। इसको स्कॉच टेप की मदद से मैंने अच्छे से चिपका लिया है। अब सुई को उसके अंदर तार के अंदर डाल लेंगे। ये देख सकते हैं मैं डाल रही हूँ, मैं चश्मा लगाया हुआ है, मेरी नज़र भी काफ़ी कमज़ोर है, लेकिन मैं कितने आराम से इस तार में देख सकते हैं कि मैंने ये डाल दिया। बिल्कुल बारीक सुई है और तार के अंदर आराम से चली गई है, और इसी के अंदर हम डाल देंगे इस तार के अंदर अब धागे को। ये धागा मैं डाल रही हूँ, देख रहे हैं कितने आराम से इसके अंदर धागा चला जाएगा। एक ही अटेम्प्ट में धागा जा चुका है। धागे को हम इसमें से खींच लेंगे और उसके बाद ये देखें इस तार के अंदर धागा आ गया और सुई को हम वापस निकाल लेंगे। तो आराम से सुई के अंदर धागा डल चुका है। कितनी इजीली आप देख सकते हैं कि सुई के अंदर धागा डल चुका है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं हुई। और आप इस तरह से ये टूल बना के रख लें, अपनी मशीन के अंदर रख लें, अपने ड्रॉर के अंदर जहाँ पे आपकी सिलाई की चीज़ें रखी हैं वहाँ रख लें। जब भी आपको धागा डालना हो तो इसकी मदद से आप धागा डाल लें। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह की पैंटों के हवाले से है कि इनकी जो किसी की जिप होती है, मैंने पैंट रख रही थी तो इसकी जिप काफ़ी टाइट हो रही थी और बंद नहीं हो रही थी। तो क्या होता है कि जब हम इसकी जोर आजमाई करते हैं तो जिप टूट जाती है, इसके अंदर की चीज़ें टूटने लगती हैं और जिप खराब हो जाती है। तो इसको बिल्कुल जोर मत लगाया करें। मैं आपको बताती हूँ कि आपने किस तरह से जिप को सही कर सकते हैं। आपने क्या करना है, वैसलीन लेनी है और एक कॉटन बड ले लेनी है, और कॉटन बड लेके आपने हल्की हल्की वैसलीन के इसके ऊपर लगा लेनी है। बिल्कुल एहतियात से आपने लगानी है, कपड़े के ऊपर ना लगे ताकि धब्बा ना पड़े। जिप के अंदर और बाहर की साइड पर इस तरह से आपने लगा लेनी है और आपकी जिप बिल्कुल स्मूथ और आसान से आपकी
लगेगी और बंद होगी, कोई मसला नहीं होगा। इस तरह से आप अपने बैग की जिपें हैं, पैंटों की जिपें हैं, या फिर आपके जैकेट्स वगैरह की जिपें हैं, अगर वो भी इस तरह से फंस रही हैं, टाइट हो रही हैं, तो उसके ऊपर वैसलीन लगा लिया करें। आपकी जिप बिल्कुल ठीक हो जाएगी, बिल्कुल स्मूथ हो जाएगी। बार बार आपको मतलब इसको जोर लगाने की इसके ऊपर बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो इतने आराम से आप इस तरह के काम करके अपनी छोटी छोटी चीज़ों की बचत कर सकते हैं, अपने टाइम की बचत कर सकते हैं, अपने पैसों की बचत कर सकते हैं। इतनी अच्छी टिप्स हैं। तो टिप पसंद आए तो एक लाइक तो बनता ही है, क्योंकि आप लोग वीडियोस तो देख लेते हैं लेकिन लाइक करना भूल जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी इसी तरह की पैंटों के हवाले से। आजकल मौसम सर्दी का आ चुका है, मोटी मोटी पैंटें हैं और निकल चुकी हैं। उनको जब हम तय करके अलमारी में रखते हैं तो कोई और चीज़ रखने की जगह ही नहीं बचती, और फिर हमारी अलमारी में जगह भी कम पड़ जाती है, बस ये पैंटें आ जाती हैं पूरी। तो इस तरह से मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से आपने इनको फोल्ड कर लेना है, जो फिर ये कम जगह घेरें और आपकी एक पैंट की जगह पे 2 पैंटें आ जाएं। तो आपने नीचे से पैंटों को 2 दफ़ा फोल्ड करना है और तीसरी दफ़ा इसके ऊपर लगे फोल्ड कर देना है। इस तरह से आपकी पैंट का देखें कितना अच्छा सी तय बन गई है। मैं आपको दोबारा से ये वाली पैंट करके दिखाती हूँ किस तरह से आपने करना है। इस तरह से इसको सीधा करेंगे और इसको फिर हमने पाइचा जो है ना, इसका पाइचा, इसको हम एक दफ़ा फोल्ड करेंगे और उसके बाद दूसरी दफ़ा फोल्ड करेंगे। एक दफ़ा आपने करना है, दूसरी दफ़ा करना है और तीसरी दफ़ा इसके ऊपर इस तरह से ले आना है। इस तरीके से आप करके रखेंगे तो आपकी एक पैंट की जगह 2 पैंटें आ जाएंगी और अलमारी में आपकी जगह भी ज़्यादा बनेगी और आप एक पैंट की जगह 2 पैंटें रख सकते हैं। इस तरह से सारी पैंटों को रख लें।